देश की हालत आपको दिख रही है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने 8 बजे रात नोटबंदी की। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द किया। आपसे कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके घरों से, आपके जेब से आपका पैसा लिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू की। कहा सबको फायदा होगा, एक टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा। जीएसटी लागू हुई, पता लगा 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। वो जो करना चाहते हैं वो सीधे तरीके से नहीं बताते। उनको सिर्फ यहां आना था और कहना था मैं प्लाईवुड की इंडस्ट्री को खत्म करना चाहता हूं, मैं प्लाईवुड की इंडस्ट्री को मारना चाहता हूं, नष्ट करना चाहता हूं, ये कह देते। क्योंकि जीएसटी ने और नोटबंदी ने यही किया। देश में हजारों इंडस्ट्रियां एक के बाद एक बंद हो गई। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े, सबसे अमीर उद्योगपतियों का काम करते हैं। मैंने लोकसभा में बोला सरकार हम दो हमारे दो की है, इसमें सिर्फ 4 लोगों का फायदा होता है। छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, किसान, मजदूर, इनके लिए यह सरकार कुछ नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपसे कहा था, याद होगा आपको, कि गैस के सिलेंडर का दाम कम करेंगे। याद है आपको? बोला था नहीं बोला था? यूपीए के समय कितने रुपए का मिलता था? कितने का? आज कितने का मिलता है? यूपीए के समय 400, एनडीए के समय 900। इस चुनाव में हमने आपको 5 गारंटी दी है। आप जाइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुआ, पंजाब में चुनाव हुआ, आप मेरे वहां भाषण देख लीजिए। मैंने चुनावी भाषण में 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था कि इन स्टेट्स में किसान का कर्जा माफ होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद 6 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, अगर यहां पे कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना, मेरा वायदा है, उसका नहीं, मेरा वायदा है कि 365 रुपए आपको मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह ले। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस। और चेक करना है, चेक पूरे देश में आप जाइए। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप जाइए, हर स्टेट में बेरोजगारी बढ़ा दी है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जो छोटे मिडिल साइज बिजनेस हैं, नोटबंदी से, जीएसटी से उनको खत्म कर दिया। किसानों पर यह आक्रमण चालू कर दिया इन्होंने। 3 नए बिल लाए हैं, किसानों का जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे देश में इन्होंने बेरोजगारी फैला दी है। और इसलिए हमारी 5वीं गारंटी है
कि असम में हम आपको 5 लाख रोजगार देंगे। और शायद सबसे जरूरी बात जो बीजेपी ने असम में की है, और सिर्फ असम में नहीं पूरे देश में ये करते हैं, जो आपकी संस्कृति है, आपकी भाषा है, आपका इतिहास है, आपका भाईचारा है, इस पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण करती है। हम आपकी भाषा की, आपकी ट्रेडिशंस की, आपकी संस्कृति की, आपकी हिस्ट्री की रक्षा करना चाहते हैं। ये जो प्रदेश है, ये आपका प्रदेश है, इसको नागपुर से नहीं चलाया जाना चाहिए। पूरा का पूरा असम ये दूसरों को पकड़ा रहे हैं, बाहर के लोगों को दे रहे हैं। आपका यहां पे एयरपोर्ट था, गुवाहाटी में एयरपोर्ट है, 2000 करोड़ रुपए असम को सरकार ने दिया था, एयरपोर्ट भी देके अदानी जी को पकड़ा दिया है। तो जो आपका है ये आपसे छीनकर उन्हीं 3-4 उद्योगपतियों को देते हैं। एयरपोर्ट हो, टी गार्डन्स हो, जो भी आपका है उसका पैसा ये आपसे छीन के ले जाते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, महाजोत की सरकार आएगी, आप सबकी सरकार होगी, आपकी रक्षा करेगी, गरीबों की रक्षा करेगी, कमजोरों की, किसानों की रक्षा करेगी, और जो आपका है वो आपको दिलवाएगी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और अंत में जय आय अहम। धन्यवाद।